स्टार्ट। उच्च न्यायालय अपने विचार में प्रथमतः इस बात से प्रभावित हुआ कि मृतक के अपीलार्थी और उसकी शाखा की अपेक्षा प्रत्यर्थी संख्या एक और उसकी शाखा से संबंध निकटतर थे और विराम यह सही है कि दोनों ही दिशाओं में कुछ साक्ष्य हैं और विराम, किंतु हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि समग्र रूप से लेने पर साक्ष्य वह निकटतर संबंध सिद्ध करता है जिसका उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया और विराम, किंतु उसके आस्तियों के प्रति व्यवहार से अपने रिश्तेदारों के लिए अग्रसर करने की व्यवस्था करने का आशय न कि उनके नामों का केवल नामितियों के रूप में उपयोग का आशय बताया जाता है और विराम यह बताया गया कि प्रारंभ में जबकि उसकी पत्नी जीवित थी, मृतक के धन का विनिधान अपने और अपनी पत्नी के नाम में किया और विराम जब पत्नी की मृत्यु हो गई तो 3-4 वर्ष पर्यंत उसने धन अपने ही नाम में रखा और विराम तत्पश्चात उसने विनिधान विभिन्न रिश्तेदारों के नाम में अंतरित करना प्रारंभ किया और विराम प्रारंभ अपीलार्थी की शाखा से किया गया जिसके और अपने संयुक्त नाम में उसने अपेक्षाकृत कम धनराशियां रखी विराम, किंतु इस समय वह मूल्यवान मकान का स्वामी था और विराम यह कहा गया कि मूलतः उसका आशय था कि वह प्रत्यर्थी संख्या एक की शाखा को अंतरित कर दे और विराम, किंतु उसने देर लगा दी क्योंकि सरकार उसका अर्जन करने जा रही थी विराम पैरा चेंज। अंत में सरकार द्वारा खरीद फरवरी 1937 में पूरी हुई और प्रतिकर राशि जुलाई 1937 में प्राप्त हुई विराम। इस धन का अधिकांश भाग प्रत्यर्थी संख्या एक के बड़े भाई हृदयनाथ को अंतरित कर दिया गया विराम। बाद में 2 राशियां और जोड़ी गई और खुद बाद में 4000 रुपए मृतक और प्राण किशोरी के संयुक्त नाम से जमा किए गए विराम। हृदयनाथ की 26/4/1938 को निसंतान मृत्यु हो गई विराम। उसने एक विधवा इकबाल रानी छोड़ी और विराम 4 दिन बाद मृतक ने बैंक को लिखा कि उसके और हृदयनाथ के संयुक्त नाम की 3 जमा राशियों का नवीकरण करे और उन्हें उसके और प्रत्यर्थी संख्या एक के संयुक्त नाम में कर दे और विराम। प्राण किशोरी पर विचार अलग से किया जा सकता है विराम, किंतु यह द्रष्टव्य है कि कुटुंब की 2 शाखाओं के मामलों में संपत्ति सबसे ज्येष्ठ भाई के उत्तरजीवी पुत्र के नाम में अंतरित कर दी गई विराम। जैसा कि उच्च न्यायालय ने बताया, संयुक्त नामों के लिए चुने गए व्यक्तियों का चयन तथा एक से दूसरे को अंतरण से यह संकेत मिलता है कि राशियां बेनामी जमा नहीं की गई बल्कि अग्रसर किए जाने के रूप में थी और विराम पैरा चेंज। विभिन्न राशियों के प्रति व्यवहार अपीलार्थियों के प्रतिनिधियों द्वारा इस बोर्ड को प्रस्तुत विश्लेषण से तुरंत प्रकट होता है और विराम उसने एक ऐसा उदाहरण प्रकट होता है जिसमें प्रत्यर्थी संख्या एक की शाखा से अपीलार्थी की शाखा को 4000 रुपए की राशि ऐसे समय पर अंतरित की गई जब
मृतक ने लघुत्तर राशियां अपीलार्थी के नाम में जमा करना प्रारंभ कर दिया और 3 राशियां मृतक के साथ इन व्यक्तियों के संयुक्त नाम में जमा की गई। दिवंगत भाई अमरनाथ की विधवा श्रीमती तेज रानी, दिवंगत भतीजे की विधवा भाई श्रीमती जनक दुलारी तथा उपर्युक्त प्राण किशोरी। हम उच्च न्यायालय के इस विचार से सहमत हैं। और विराम, स्टॉप।